नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीएनएस डिसऑर्डर्स में आगे बढ़ेंगे विद पार्किंसनिज्म और पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है सीएनएस का, तो आज इसके बारे में हम पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्किंसन के बारे में, तो इट इज़ अ न्यूरोडीजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ योर सीएनएस which mainly includes the degeneration of dopaminergic neurons in the nigrostriatal pathway and the substantia nigra region। कुछ नहीं समझ आया ना? चलो आसानी से समझाता हूँ। आपके ब्रेन में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा, स्ट्रैटम, थैलेमस, जो कि कनेक्टेड होते हैं मोटर कॉर्टेक्स के साथ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दिस इज योर मोटर कॉर्टेक्स। ये है आपके पास यहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स। अब मोटर कॉर्टेक्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो भी आपकी बॉडी में मोटर मूवमेंट्स होगी, मोटर मूवमेंट्स मींस मसल मूवमेंट्स, वो सारी इस कॉर्टेक्स रीजन से होगी। लेकिन किसके द्वारा होगी? जब इन्हें सिग्नल मिलेगा, इस मोटर कॉर्टेक्स को सिग्नल मिलेगा फ्रॉम दी थैलेमस, और थैलेमस को मिलेगा स्ट्रैटम से, और यहाँ सब्सटेंशिया नाइग्रा। अब यहाँ पे हम बेसिकली जो मेजर न्यूरोकेमिकल या फिर न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज योर डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स और डोपामिन, अगर हम न्यूरोकेमिकल के बारे में भी बात करें तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ जनरेशन ऑफ आईपीएसपी एंड ईपीएसपी। लेकिन यहाँ पे हम आईपीएसपी ईपीएसपी की ज्यादा बातें नहीं करेंगे। वी विल ओनली टॉक हियर अबाउट योर रिजिडिटी। अगर हम पार्किंसन के सिम्टम्स के बारे में बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रेमर्स, मींस सडन मसल मूवमेंट्स देखने को मिलेगी, ट्रेमर्स, रिजिडिटी देखने को मिलते हैं, इंडिविजुअल की बॉडी रिजिड हो जाती है, मींस स्टिफनेस देखने को मिलती है, एक एनेशिया देखने को मिलती है, मींस जो भी इंडिविजुअल होगा ही विल नॉट बी एबल टू मूव, एंड ऑल्सो पोस्चर डिसफॉर्मेशन, पोस्चर डिफॉर्मेशन। ये कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती है। TRAP, ट्रैप से याद कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी कंडीशंस रिलेटेड है डोपामिनर्जिक न्यूरॉन से। डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की डीजनरेशन हो जाती है, किस तरीके से होगी वो भी बताएंगे। लेकिन जो 80%, 80 या मैं मान के चलता हूँ 70% जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है उनकी डैमेज हो जाती है इन द सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन एंड द स्ट्रैटम रीजन। किस तरीके से होती है अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आपको मैंने इन डिटेल बता दी, जैसे कि अभी बताया कि सब्सटेंशिया नाइग्रा, स्ट्रैटम, ये दोनों कनेक्टेड है, इनसे कनेक्टेड है थैलेमस। थैलेमस सिग्नल भेजेगा मोटर कॉर्टेक्स पे, मोटर कॉर्टेक्स से वो सिग्नल जाएगा टू दी मसल, फिर मसल अपने हिसाब से वो मूवमेंट करेगी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन है, ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्रैटम रीजन, यहाँ ना इसके बीच में एक बहुत ही छोटा गैप होता है। अब इस गैप को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। अब थोड़ा सा मैं इस चीज को जूम कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो समझने के लिए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज को जूम कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि आ गया, थोड़ा सा जूम किया है। अब इस रीजन में देखो ध्यान से, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में एक छोटा सा गैप है, और एक गैप हम बोलते हैं नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे। क्या बोलते हैं इसे? नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे, बिकॉज सब्सटेंशिया नाइग्रा और स्ट्रैटम के बीच का है। जो आपके ये है आपके सारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। इन डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का ये है डेंड्राइट पोर्शन। ये सारे कौन से पोर्शन है इनके? डेंड्राइट पोर्शन। दीज आर कनेक्टेड, डेंड्राइट पोर्शंस, और ये है एक्सॉन टर्मिनल्स। दीज आर ऑल दी एक्सॉन टर्मिनल्स। दीज आर कनेक्टेड विद व्हाट? दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर। और इनके बीच का जो ये कनेक्शन है, इस पाथवे को हम बोलते हैं, इस पाथवे को we take this pathway as a nigrostriatal pathway। अब इस नाइग्रोस्ट्रैटल पाथवे पे अगर मान लो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे अगर 100 डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, कितने हैं? 100 डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है, जो कि आपकी बॉडी की नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल मसल मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उनकी डीजनरेशन हो जाएगी, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20 डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स बचेंगे। ये 20 डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स इन 100 की जो कैपेबिलिटी है काम करने की, वो कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अब ये जो 100 है, इनकी कैपेबिलिटी अगर पूरी नहीं होगी तो कैसी कंडीशन प्रोड्यूस होगी मसल में? जैसे मसल्स में आपको जैसे मसल मूवमेंट्स कम देखने को मिलेगी, ट्रैपिंग मूवमेंट्स देखने को मिलेगी, रिजिडिटी देखने को मिलती है। तो दिस इज इंडिकेटेड एज द मेजर पैथोफिजियोलॉजी ऑफ योर व्हाट? पार्किंसन। अब पैथोफिजियोलॉजी में भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है,
यहाँ पे अब हम जो दो इम्पोर्टेंट और दो सबसे मेजर पाथवेज है जिससे कि आपका डोपामिनर्जिक एक्टिविटी हो रही है उसको समझते हैं। अगर हमें डोपामिनर्जिक एक्टिविटी को समझना है तो हमें एक पाथवे याद होना चाहिए। पाथवे कुछ इस तरीके से है कि डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड इनटू दी सब्सटेंशिया। सबसे पहला सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन है, ठीक है, सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन दैट इज कनेक्टेड विद योर स्ट्रैटम रीजन। ठीक है, वो कनेक्टेड है आपके किसके साथ? स्ट्रेटम रीजन के साथ। ये स्ट्रैटम रीजन के साथ किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड बाय योर नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे, नाइग्रो स्ट्राइएटल पाथवे। ये जो नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे इन दोनों को कनेक्ट करता है। अब ये स्ट्रैटम डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके किसके? थैलेमस के साथ। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर थैलेमस एंड थैलेमस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर मोटर कॉर्टेक्स। किसके साथ कनेक्टेड है? मोटर कॉर्टेक्स के साथ। और मोटर कॉर्टेक्स आपकी मसल्स के साथ कनेक्टेड है जो कि मेजर काम कर रहा है मसल मूवमेंट्स का। अब यहाँ पे हम एक सिचुएशन लेके आते हैं, आपको उससे आसानी से समझ आएगा। ठीक है, मान लो कोई भी एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल दिस इज यू। ठीक है, आप चल रहे हो, ठीक है, आप आसानी से चल रहे हो, ठीक है, दिस इज यू, आप अपनी एक रोड पे बड़े मजे से चल रहे हो, ठीक है, यू आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब क्या हो रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके ब्रेन में क्या हो रहा है? इन योर ब्रेन द थैलेमस रीजन इज एक्टिवेटेड। ठीक है, अब आपकी नॉर्मल वर्किंग कैसी हो रही है? योर वर्किंग इज अ नॉर्मल। आपकी जो बॉडी फंक्शन है वो किस तरीके से हो रहा है? योर नॉर्मल, मतलब आप आराम आराम से खुशी में चल रहे हो। लेकिन जैसे ही आप देखते हो कि यहाँ पे मान लो आगे एकदम स्ट्रेट आगे अभी आप चल रहे हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बेसिकली आपकी जो ये वाला सिस्टम है इस पे थैलेमस की एक्टिविटी इंक्रीज हुई होगी। क्यों? क्योंकि आप मसल मूवमेंट ज़्यादा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? मसल मूवमेंट्स ज़्यादा कर रहे हो। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन, नाइग्रा स्टैटल पाथवे, इनकी भी मूवमेंट्स ज़्यादा होगी। तो मोटर कॉर्टेक्स को भी ये एक्टिवेट करके रखेगी। क्या करके रखेंगे? एक्टिवेट करके रखेंगे। और इस टाइप के अगर हम पाथवे को बोलते हैं डायरेक्ट पाथवे। क्या बोलते हैं इसे? डायरेक्ट पाथवे। ठीक है, डायरेक्ट पाथवे में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे नहीं दूसरी जगह पे लिखता हूँ, नॉर्मल रनिंग में या फिर नॉर्मल वॉकिंग में। ठीक है, क्या हो रहा है कि आपका डायरेक्ट पाथवे एक्टिवेटेड है। कौन सा पाथवे एक्टिवेटेड है? योर डायरेक्ट पाथवे। एंड द डायरेक्ट पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंक्रीज्ड थैलामिनर्जिक एक्टिविटी और इंक्रीज्ड थैलेमस एक्टिविटी, थैलेमस एक्टिविटी which also leads to your increase or normal मसल मूवमेंट्स। ठीक है, नॉर्मल मसल मूवमेंट्स ये उस कंडीशन में होगा कि जब आप एक काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हो। ठीक है, आप इससे भी समझ सकते हो कि आप किसी भी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हो, आगे की तरफ मूव कर रहे हो। अब नेक्स्ट जो पाथवे है उसको मैं दूसरे कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। दूसरे कलर कौन सा रहेगा? चलो ग्रीन। अब जो दूसरी कंडीशन है कि मान लो आप चल रहे हो, आपके सामने मान लो कोई दीवार आ गई। ठीक है, कोई आपके पास दीवार आ गई, तो वॉकिंग कंडीशन मींस काइनेटिक एनर्जी से आप जो अब, ठीक है, आपकी बॉडी जो अब ये पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाएगी। कौन सी एनर्जी पे आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है, ये अब आप आ गए इस काइनेटिक से इस पोटेंशियल एनर्जी पे आ गए। मींस नाउ यू आर एट अ रेस्ट पोजीशन। कैसी पोजीशन पे हो? रेस्ट पोजीशन और नॉन मूवमेंट की। किस तरीके की पोजीशन है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। तो ये कौन सा पोजीशन होगा? दिस पोजीशन इज बेसिकली ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी और ऑल्सो कॉल्ड एज योर रेस्टिंग स्टेज। मीन्स जब आप रेस्ट कौन सी स्टेज में आ रहे हो? बाय फ्रॉम अ काइनेटिक से जब पोटेंशियल में आ रहे हो उस टाइम पे। तो यहाँ पे आपका जो पाथवे होता है वो होता है इनडायरेक्ट पाथवे। कौन सा पाथवे? इनडायरेक्ट पाथवे। ये जो इनडायरेक्ट पाथवे है ये इररिस्पॉन्सिबल है थैलेमस की एक्टिविटी को कम करने में। थैलेमस की एक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। साथ के साथ जो आपकी मसल एक्टिविटी होगी वो भी यहाँ पे डिक्रीज होगी। मींस अभी आप कौन सी पोजीशन पे हो? मसल एक्टिविटी भी क्या होगी? यहाँ पे डिक्रीज आउट हो जाएगी। ठीक है, मसल एक्टिविटी। तो ये दो पाथवेज है। अब इन दोनों पाथवेज में क्या हो रहा है जब इंसान को पार्किंसन की डिजीज हो रही है? पार्किंसन की डिजीज में ये दोनों पाथवेज की पूरी तरीके से डीजनरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों पाथवेज आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स के कारण ही काम कर रहे हैं।
तो आप जब मूवमेंट करोगे तो भी आपकी मूवमेंट पूरी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण ट्रेमर आएगा। और जब आप अगर रेस्टिंग पोजीशन पे आ गए हो तो रेस्ट से फिर से काइनेटिक मतलब रेस्ट से फिर से मूवमेंट करने में जब आप मूवमेंट करोगे तो आप हो नहीं पाएगी, क्योंकि रिजिडिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो यहाँ पे मेजर जो इस पाथवे में इन्वॉल्व है, मैं यहाँ पे ये पाथवे तो इंक्रीज आउट कर देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ यहाँ पे डिक्रीज। ग्रीन से आप याद कर लेना कि कौन सी एक्टिविटी करी है मैंने यहाँ पे, इनडायरेक्ट पाथवे की, और येलो से है आपकी डायरेक्ट पाथवे की एक्टिविटी। तो ये वाला जो पाथवे है, ठीक है, ये वाला जो पाथवे है ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन किस तरीके से इन्वॉल्व है और कैसे एक्शन कर रहा है। और इसी के कारण आपके जो भी बॉडी है, आपकी बॉडी में बेसिकली क्या प्रोड्यूस होगी, एक कंडीशन प्रोड्यूस होगी पार्किंसन की या पार्किंसनिज्म की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। जैसे मोहम्मद अली एक बहुत बड़े बॉक्सर थे अपने टाइम के, वो भी पार्किंसन की डिजीज से पीड़ित थे। एक और चीज देखी जाती है कि जो भी इंडिविजुअल्स पार्किंसन से पीड़ित होते हैं उनमें लुई बॉडी देखने को मिलती है। लुई बॉडीज बेसिकली कुछ नहीं, एक प्रोटीनर्जिक बॉडीज होती है जो कि ब्रेन के सब्सटेंशिया नाइग्रा रीजन में देखी जाती है। इस रीजन में अगर हम बात करें, अगर ज़्यादातर केसेस में इसकी भी अभी भी नॉन कंसेप्ट इसके अभी भी रिसर्च फेस में है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि ये प्रोटीनर्जिक जो भी बॉडीज है ये भी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर दी एकाइनेटिक मूवमेंट्स और दी एकाइनेशिया ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि डोपामिनर्जिक डिग्रेडेशन में एक तरीके का फैसिलिटेटरी एक्शन देता है। तो लुई बॉडीज देखी जाती है, मतलब कई केसेस में देखा गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कोई इंडिविजुअल पार्किंसन डिजीज से पीड़ित है तो उसकी बॉडी में लुई बॉडीज देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारी थी आपके पास पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन की, किस तरीके से पार्किंसन एक इंडिविजुअल में हो रहा है, सिम्टम्स क्या है, कॉजेज क्या है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर लिया। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी ड्रग्स दैट आर रिलेटेड टू योर पार्किंसन, जिसमें आपको डोपामिनर्जिक एक्टिविटीज ये सारी देखने को मिलेगी, सारे सिस्टम्स देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन कीप